जैसे को तैसा यह कहानी एक जीर्णधन नाम के बनिए के पुत्र की है, जो किसी नगर में रहता था और अपने धन के नष्ट हो जाने पर उसने विदेश जाने की इच्छा से सोचा कि यत्र देशे थवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः येनाहंकारयुक्तेन चिरं विलसितं पुरा दीनं वदति तत्रैव यह परेशान स निंदितः। अर्थात जिस देश में अथवा स्थान में रहकर मनुष्य अपने पराक्रम से अनेक प्रकार के भोगों को भोग चुका है, उसी देश अथवा स्थान में ऐश्वर्यहीन होकर रहने पर वह मनुष्य पुरुषों में नीच है। जिस व्यक्ति ने पहले किसी स्थान पर गर्व के साथ बहुत समय तक भोग विलास किया हो और बाद में उसी स्थान में रहते हुए उसे दूसरों के सामने दीन वचन कहने पड़े, तो वह व्यक्ति निंदा का पात्र होता है। उसके घर में पूर्वजों द्वारा बनवाई गई लोहे की एक बहुत बड़ी तुला थी। उस तुला को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर वह विदेश चला गया। तत्पश्चात बहुत समय तक विदेश में इच्छापूर्वक घूमकर पुनः अपने नगर में आकर उसने सेठ को कहा कि हे श्रेष्ठिन, धरोहर रूप में रखी हुई मेरी वह तुला दे दीजिए। तो उसने कहा, अरे भाई, तुम्हारी वह तुला तो अब नहीं है, उसे तो चूहे खा गए। जीर्णधन ने कहा कि हे श्रेष्ठिन, यदि चूहों ने उसे खा लिया है तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह संसार ही है कि यहाँ कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। परंतु अभी मैं स्नान के लिए नदी में जाऊंगा, इसलिए अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री लेकर मेरे साथ भेज दीजिए। उसने भी उसके चोरी का आरोप लगाने के भय से अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, यह तुम्हारे चाचा नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं, इसलिए स्नान की सामग्री लेकर इनके साथ चले जाओ। और यह उचित ही कहा गया है कि न भक्त्या कस्यचित् कोपि प्रियं प्रकुरुते नरः मुक्त्वा भयं प्रलोभं वा कार्य कारणमेव वा अत्यादरो भवेद्यत्र कार्य कारण वर्जितः तत्राशंका प्रकर्तव्या परिणामे सुखावह। भय, प्रलोभन अथवा अपने प्रयोजन को छोड़कर कोई व्यक्ति भक्ति से किसी का प्रिय नहीं करता। जहाँ बिना किसी प्रयोजन के बहुत अधिक आदर प्राप्त हो, वहाँ निश्चय ही संदेह करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम अत्यंत कष्टपूर्ण होता है। इसके बाद वह सेठ का लड़का स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। वैसा करने पर वणिक ने स्नान करके उस लड़के को पर्वत की गुफा में छिपा दिया और उसके द्वार को एक बड़ी शिला से ढककर शीघ्र ही घर आ गया।
तब सेठ ने उससे पूछा कि हे अभ्यागत, मेरा लड़का कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था? तो उसने कहा कि नदी के किनारे उसे बाज उठा कर ले गया। सेठ ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? क्या कोई बाज बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? इसलिए मेरे बेटे को लौटा दो, नहीं तो मैं राज दरबार में निवेदन करूंगा। उसने कहा कि अरे सत्यवादिन, जिस प्रकार बाज लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की भारी तुला को नहीं खा सकते। इसलिए यदि तुम्हें अपने बालक से प्रयोजन है तो मेरी तुला को लौटा दो। इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों न्यायालय पहुँचे। वहाँ सेठ ने ऊंचे स्वर में कहा कि हे धर्माधिकारियों, बड़ा अन्याय हो गया है, बहुत ही अन्याय हो गया है। इस चोर ने मेरे लड़के को चुरा लिया है। इसके बाद धर्माधिकारियों ने कहा, अरे सेठ के पुत्र को दे दो। उसने कहा, मैं क्या करूं? मेरे सामने ही इसके लड़के को बाज उठा कर ले गया। यह सुनकर धर्माधिकारियों ने पूछा कि आप सत्य नहीं कह रहे हैं, क्योंकि क्या बाज लड़के को उठाने में समर्थ हो सकता है? तब उसने कहा कि आप मेरी बात सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका राजन स्तंत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशय। अर्थात, हे राजन, जिस स्थान पर 1000 पल लोहे की तुला को चूहे खा जाते हैं, तो वहाँ बाज पक्षी यदि किसी बालक को उड़ा ले जाता है तो इसमें संदेह करने की कोई बात है ही नहीं। उन्होंने पूछा, यह कैसे? तब सेठ ने उनके सामने प्रारंभ से लेकर सारा वृत्तांत बता दिया। तब उन्होंने हंसते हुए उन दोनों को समझा बुझाकर तुला और पुत्र दिलवाकर संतुष्ट किया। इसीलिए कहा जाता है कि तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका राजन तंत्र हरिच्छेनो बालकम नात्र संशय। जिस स्थान पर 1000 पल लोहे की तुला को चूहे खा जाते हों, वहाँ बाज पक्षी यदि किसी बालक को उड़ा ले जाता है तो इसमें संदेह करने की कोई बात ही नहीं है।